जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यूए डिफेंस परिवार में। तो दोस्तों, आज 15 मिनट में हम एक और टॉपिक खत्म करने वाले हैं और आज इस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। अब प्यारे बच्चों, ये टॉपिक ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पोकन में भी ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करता है। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन चुका है आजकल। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की, तो हर एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। बहुत आसानी समझाऊंगा आपको और साथ साथ लास्ट में इसके एक्सरसाइज भी आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है कंडीशनल टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंसेस। राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन के बारे में या इसके बारे में कि ये क्या होता है, तो कंडीशनल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेस कंडीशंस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है। इसको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आमतौर पर आप लोग 3 कैटेगरीज देखते हैं, बट इसकी एक और कैटेगरी होती है, वो जीरो कंडीशन होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 4 कैटेगरी होती है, 4 टाइप के होते हैं ये, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड और थर्ड। अब मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना आपका, वो बताता है जनरल ट्रुथ को। जनरल ट्रुथ से हमारा क्या मतलब होता है, जो सार्वभौमिक सत्य है या जो वास्तविक चीजें हैं। और इसमें आप एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है ये 100% पॉसिबिलिटी को बताएगा। यानी कि काम होना ही होना है, ऐसा होगा ही होगा, तो वो 100% पॉसिबिलिटी को बताएगा। क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो ये कंडीशन को शो करेंगे। आप सारे वाक्यों में देखोगे इसमें कि अगर ऐसा होगा तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हर जगह आप इसमें इस तरीके की चीजें देखेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, आप इसके ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन फोकस करोगे तो एग्जाम के जब आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मेन मकसद आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आता है। चलिए, जैसे अगर हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल, मैंने आपको बताया कि ये जनरल ट्रुथ को बताता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर आप ब्रश नहीं करते तो यू गेट कैविटीज। आप कैविटीज का मतलब पता है आपको, जैसे दांत काले पड़ जाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपके दांतों में कैविटीज पड़ जाएगी। और बिल्कुल सच बात है, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो क्या पड़ जाएगा, कैविटी पड़ जाएगी। तो 100% पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये काम होगा ही होगा अगर आपने ये काम नहीं करा। ठीक है। अब ये वाला जो क्लॉज होता है, ये वाला, इसको हम लोग यहां पर ये कंडीशन वर्ड लगा होता है इफ, यहां पर व्हेन भी आ सकता है, यहां पर अंटिल भी आ सकता है, यहां पर अनलेस भी आ सकता है। तो कोई भी कंडीशनल वर्ड यहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। पहले आपने एग्जांपल समझा, फिर स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो आप देखेंगे जो इफ क्लॉज, यानी कि जो कंडीशनल क्लॉज है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि इज एम आर वाला भी हो सकता है और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, है ना, जहां पर वर्ब अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ई, जैसे ही प्लेस क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, है ना। डू नॉट, डज नॉट वाला वही प्रेजेंट डेफिनेट। दूसरी साइड सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनेट, यानी कि दोनों तरफ, चाहे वो कंडीशनल क्लॉज हो या मेन क्लॉज हो, ये मेन क्लॉज हो गया और कॉमा के इधर कंडीशनल क्लॉज हो गया। ठीक है। तो दोनों तरफ आपका बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहता है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। व्हेन यू हीट आइस, जब आप जो है वो क्या करते हो, आइस को गर्म करते हो, तो वो क्या होती है, पिघलती है। बिल्कुल सच बात है। तो अगर आप देखेंगे तो हीट इधर भी इंडेफिनेट, इधर भी इंडेफिनेट। ठीक। तीसरे पर आ जाओ, व्हेन बेबीज क्राई, तो ये सिंपल में बनाया गया इसे एमआर में, जब बच्चा भूखा होता है तो वो रोता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये कौन सा हो गया आपका, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन भी 90% पॉसिबिलिटी को शो करता है। ये बताता है कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, कि अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा, है ना। इसको समझते हैं कि क्या है। फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन इन विच आउटकम, यानी कि जो परिणाम है, जो परिणाम है, यानी कि जो आउटकम है वो भविष्य में आएगा। एग्जाम्पल देख लो ना, अगर तुम रेस्ट करते हो, आराम करते हो, तो आप अच्छा महसूस करोगे। भाई बीमार पड़ गए, आपने रेस्ट किया, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद आप अच्छा बेहतर फील करोगे। इफ आई विन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी लगती है तो आई विल बाय ए कार, मैं गाड़ी खरीद लूंगा। तो
इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है जीरो से। इसमें जो इफ क्लॉज यानी कि जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन लेकिन इसका जो मेन क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज होता है उसमें आप सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, समझ में आ रही बात आप सभी को? तो ये आपका होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। आगे हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल के बारे में। किसके बारे में? सॉरी, आगे हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। जीरो हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकंड। अब जो सेकंड वाला है वो कहा जाता है कि इसमें ऐसे वाक्य रखे जाते हैं जो काल्पनिक वाक्य होते हैं। काल्पनिक यानी कि टोटल इमेजिनरी सेंटेंस में रखे जाते हैं, यानी कि कल्पना के ऊपर है, वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, और इसमें काम होने की संभावना भी 0% होती है ना, बिल्कुल जीरो रहती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या, इसलिए हमारा जो टेंस होता है वो किस कैटेगरी में आता है? काल्पनिक, यानी कि अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी सेंटेंस में रखे जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसके एग्जांपल को समझते हैं। देखिए, जैसे इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, काश मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा नहीं है। भाई मैं ये रहा हूं अगर मेरे पास होता, अगर मेरे पास होता का मतलब क्या हुआ कि काश होता, यानी कि है नहीं, यानी कि कल्पना हो गई ना एक तरीके से। दूसरा देखो, इसकी हिंदी भी लिख रखी है मैंने, इफ आई वर द पीएम आई वुड चेंज द रूल्स, काश मैं प्रधानमंत्री होता या अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं नियमों को बदल देता। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं, लेकिन अगर काश मैं होता, यानी कि मैं बन नहीं पाया। आ रही बात समझ में? अब इसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। एक तो ये कि सब्जेक्ट तो यहां पर आई है, मगर आपने वर्ब में यहां पर वर लगा रखा है, जहां जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? आई के साथ, ही के साथ वॉज का यूज करते हैं, बट यहां वर क्यों? देखो बच्चों, जो ये सेकंड कंडीशन सेंटेंस होता है जिसमें कल्पना करते हैं हम लोग, इमेजिनरी सेंटेंस रखते हैं, अनरियलिस्टिक सिचुएशन होती है, इसमें सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो, आपको वर का ही यूज करना होता है। और यही इस टॉपिक की, यही इस आपके टाइप की एक खास बात है। इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा, ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा। देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखो इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट, जो मेन क्लॉज रहेगा वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यहाँ कॉमा का यूज कर सकते हैं, मैंने अलग करने के लिए हाइफन यहाँ पर लगा दिया है, वैसे कॉमा आता है जनरली आप देखेंगे तो कॉमा का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा वाला क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये यहां पर जो हेड है ये सेकंड फॉर्म है। आपको पता होगा ना कि हैज और हैव की, हैज और हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? हेड होती है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हेड होती है। ये आप सभी को पता है अच्छे से। तो ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया आपका? सेकंड, जिसमें हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। थर्ड पर आते हैं, थर्ड और ये लास्ट है। इसको बच्चों क्लोज कंडीशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्लोज का मतलब यहां पर क्या है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस इज डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। अब इसको समझते हैं। ये कहता है कि अभी, यानी कि जो वर्तमान की जो सिचुएशन है वो अलग होती है अगर पास्ट में कुछ अलग हुआ होता। सपोज कीजिए कि एक चौराहे से आपकी क्लास चल रही है, एक चौराहे से मुझे आना था। ठीक है, उसी चौराहे से आप आ रहे थे, आपकी साइकिल में पंचर हो गया और मैं भी वहीं से आ रहा था, और आप क्लास में लेट आए, मैं टाइम से आ गया। मैंने कहा लेट क्यों आए हो? आपने बोला कि सर मेरा ऐसे साइकिल में पंचर हो गया था और मैं लेट हो गया, मुझे पैदल पैदल आना पड़ा। मैंने कहा यार काश मैंने तुम्हें देखा होता, मैं भी वहीं से आया था, काश मैंने तुम्हें देखा होता, है ना? तो क्या होता भाई? तुम टाइम से आ जाते क्लास के अंदर, है ना? तो कहने का मतलब क्या होगा? अगर मैं टाइम से देखता तो तुम टाइम से क्लास में आ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये उसी को बताता है। क्या कहता है? कि वर्तमान सिचुएशन डिफरेंट होती, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन डिफरेंट होती अगर कुछ अलग हुआ होता पास्ट में। राइट, आइए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ग की थर्ड, यानी यहां पर आप यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, और जो मेन क्लॉज रहता है उसमें क्या रहता है? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का आप यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लेता। तो ये आपके तीन प्रकार के स्ट्रक्चर हुए इसके। ठीक है, चार प्रकार के स्ट्रक्चर हुए आपके, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, अब आप लोग ट्राई करिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं और कोशिश करता हूं आप लोग, आपके पास 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जरा आप करिए। क्या आप लोग समझते हैं इससे क्या क्वेश्चन है? मतलब आंसर मत करिए मगर मन में सोचिए। ठीक है, बताइए, मन में सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका, जरा देखें एक बार। देखिए एक बार, कह रहा है इफ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अगर वो मिलेनियर होता
तो वो मिलेनियम प्रोजेक्ट में हेल्प करता, मगर वो है नहीं, कल्पना की गई है। कल्पना की गई है तो यहां पर आप किसका यूज करेंगे? वर का। ध्यान रखिएगा वॉज का यूज नहीं करना क्योंकि वाक्य काल्पनिक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इफ आई वॉज ही, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं, आई वुडेंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि वो हो नहीं पाया उसकी जगह पर, ये कल्पना कर रहा है। तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, यूज हमें वर का ही करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, इफ ही कमांडेड मी, उसने मुझे कमांड किया, इफ एज इफ, मानो वह मेरा पति हो, है ना, वो मेरा पति है नहीं मगर पति बनने की क्या हुई? कल्पना हुई। तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, क्या यूज होना है? वर का यूज करना है। ठीक है, चलिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपका, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथियों जल्दी से। आसान है, आसान है, आसानी से करिए आंसर जल्दी से। चलिए देखो, इफ यू हैड वर्क हार्ड, अब देखो आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना, और किस क्लॉज में? इफ क्लॉज में। तो ये हो गया आपका टाइप 3। और अगर ये आपका टाइप 3 हो गया तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? वुड हैव का। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहां विल नहीं वुड होगा, आगे हैव है, थर्ड फॉर्म है, बाकी ठीक है। इफ यू हैड वॉक फास्ट इनफ, ही विल गेट, अब देखो बेटा ही विल नहीं होगा, यहां पर ही वुड होगा और हैव होगा। ठीक है, गेट, गॉट और गॉट, देखो थर्ड फॉर्म आपकी गॉट भी होती है और गॉटन भी होती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो ये थर्ड और आपका जो गेट की थर्ड फॉर्म होती है वो गॉट भी और गॉटन दोनों होती है, इसलिए मैंने दोनों ली थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे के दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस, इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। चलो बताओ, देखो भाई, इफ आई हैड रिमेंबर दिस, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा? वुड होगा यहां पर, वुड हैव। नेक्स्ट, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, ये आप लोग मुझे बताएंगे। आपको हिंट दिए देता हूं कि ये आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, आपने सेकंड भी देखा, थर्ड भी देखा, ये आपका फर्स्ट है, बताइए। शाबाश, वेरी नाइस। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो आपका कंडीशनल क्लॉज हो वो स्टार्टिंग में दे रखा हो, सकता है बाद में दे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने कंडीशनल क्लॉज देखा, कंडीशनल क्लॉज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा इंडेफिनिट टेंस का यूज करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप देखेंगे अपने स्ट्रक्चर में जो भी आपको कराया मैंने, तो यहाँ ये गलत दे दिया, विल हटा दिया। क्या विल हटाने से क्वेश्चन सही हो गया हमारा? आप कहोगे सर हो गया सही क्योंकि इंडेफिनिट में चेंज हो गया, लेकिन बेटा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे? कम्स का यूज करोगे, अब सही होगा। उधर फ्यूचर इंडेफिनिट, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन, सर आप ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि सर देखो डज भी आ गया, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तो सही है, लेकिन बेटा जब हम लोग डू डज का यूज करते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इस नहीं लगाते। जैसे बोलते हो ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्लेज तो नहीं बोलते, तो यहां पर क्या होगा? इफ इट डज नॉट रेन, ये हो गया। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस का 15 मिनट का वीडियो और डाला है, ये 15-15 मिनट में आपको टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। अगर आपको मजा आया इस टॉपिक में तो एक कमेंट क्लास के बाद जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, क्योंकि आपके अगर 100 कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको ऐसी एक और वीडियो बना करके दूंगा, ऐसे ही टॉपिक हम लोग कवर करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।